नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बदलते स्वरूप के साथ ज्यादा खतरनाक हो रहा है कोरोना। नए वेरिएंट से मच रही है तबाही, तीसरी तरह लहर होगी अधिक घातक। जी हां, लगातार हो रहे म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में काफी हद तक सुरक्षित निकलने वाले भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने तबाही मचा दी है। इनमें भी भारत में पहली बार दिखे गए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का ताजा संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के पहले ही पुष्टि हो चुकी है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। भारत में भी पंजाब और गुजरात में संक्रमण के लिए मुख्य तौर पर ब्रिटिश वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वेरिएंट को, दिल्ली में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट दोनों वेरिएंट देखे गए हैं। सामान्य सिर्फ दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट की नहीं है। दूसरी लहर धीरे धीरे पीक तक पहुंचने पर लगी है। चिंता इस बात की भी है कि हर दिन नए नए वेरिएंट सामने आने से कोरोना की तीसरी लहर कहीं दूसरी से भी ज्यादा घातक न हो जाए। डॉक्टर विजय राघवन साफ साफ इस खतरे की ओर संकेत कर चुके हैं। चिंता इस बात की भी है कि कहीं कोरोना के नए वेरिएंट के सामने मौजूद वैक्सीन की सुरक्षा नाकाफी नहीं साबित हो जाए, जैसा कि अभी कुछ मामलों में देखा जा रहा है, वरना महामारी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम। जी हां, वाहन चालकों के लिए अब अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल्स के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान है। अगर पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर अब चालान कट जाए तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने की रकम देनी नहीं होगी। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जरूर नहीं है कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियमों के अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1941 के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा देर तक मास्क लगाने के चलते सांस में दुर्गंध के मामले भी आ रहे हैं सामने। जी हां, कई महीने से 7 से 8 घंटे तक लगातार मास्क लगाने की वजह से कुछ लोगों में सांस में दुर्गंध आने की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसे में हेल्डिटोटिस कहा जाता है। अस्पतालों की ओपीडी में हर दिन 5 से 7 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें पहले कभी सांस में दुर्गंध नहीं आती थी। मास्क लगाने के बाद से ये समस्या शुरू हो गई है। देश भर के सभी अस्पतालों की नाक, कान एवं गला विभाग और दंत रोग विभाग की ओपीडी में ऐसे मामले आ रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर नहीं आने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि जिन मरीजों को पहले से पायरिया है, दांत खराब है या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें हेलिटोसिस यानी कि दुर्गंध की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बचाव के लिए क्या करें? कार्यालय की छत या दूसरी सुरक्षित जगह पर जाकर करीब 2 मिनट के लिए मास्क उतारें और अच्छी तरह सांस लें। घर आने पर मास्क उतारने के बाद ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद उंगली से दांतों की साधारण मसाज जरूर करें। बीटाडीन से 2 से 3 बार गार्गल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इफ्को ने बढ़ाई खाद की कीमतें, किसानों की लागत बढ़ने की आशंका। जी हां, कोरोना के इस दौर में किसानों की लागत बढ़ने वाली है। हाल ही के दिनों में कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में देश में फर्टिलाइजर के दामों में भारी बढ़ोतरी है। देश के सबसे बड़े उर्वरक निर्माता इफ्को ने गैर यूरिया उर्वरकों की कीमत में 58% तक बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के मुताबिक अब डीएपी की 50 किलोग्राम की बोरी 1200 रुपए के बजाय 1900 रुपए में मिलेगी। इसी तरह एनपीके की नई कीमत 1500 से 1800 रुपए प्रति बोरी होगी। इसमें पहले मुकाबले 50% वृद्धि हुई। इसी तरह दूसरी कंपनियों ने भी उर्वरक की कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया। हालांकि इफ्को ने बताया है कि अभी बढ़ी हुई कीमतों पर उर्वरक नहीं बिकेंगे। पहले 11.26 लाख टन उर्वरक पुरानी दरों पर बेचे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इफ्को द्वारा तय की गई उर्वरकों की नई कीमतें अस्थायी हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसलिए उर्वरक की कीमतों में भी वृद्धि को किसानों की जेब पर भारी असर पड़ने की आशंका है। डीजल की बड़ी कीमतों के चलते किसान पहले से ही भारी दबाव में हैं। अब खाद की नई कीमतें आगामी खरीफ सीजन में उसकी लागत दोगुनी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने वैक्सीन की स्टॉक व WHO की गाइडलाइन की अनदेखी की। देश में टीकों की किल्लत पर बोला सिरम।
जी हाँ, कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहे भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में 18+ से लेकर अलग अलग प्राथमिकता समूह को टीका दिया जा रहा है, मगर देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत भी हो रही है। कहीं 18+ वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कहीं 45+ वालों को इंतजार करना पड़ रहा है। देश में जारी वैक्सीनेशन की किल्लतों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाजत दे दी है। यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना ये आकलन किए कि भारत में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी। यादव ने आगे कहा कि शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, मगर हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जाने बगैर कि हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए, जिस कारण भारत को वैक्सीन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं को बैंक के नहीं काटने होंगे चक्कर, CSC में मिलेगी पेंशन। जी हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर ने बुजुर्गों, बूढ़ों, विकलांगों, महिलाओं और आमजन को अपने घर के नजदीक ही बैंकिंग सुविधा देने के उद्देश्य से सभी CSC सेंटरों पर पेंशन वितरण केंद्र खोला गया है। पेंशन केंद्र प्रदेश भर में शुरू हो चुके हैं। प्रदेश भर में खोले गए वितरण केंद्रों में बुजुर्गों को अलावा आमजन भी लेन देन कर सकेंगे। बुजुर्गों के अलावा आमजन भी लेन देन कर सकेंगे। बुजुर्गों के, विकलांग सहित अन्य लाभार्थियों को पेंशन के लिए बैंकों में लंबी कतार का इंतजार करना खत्म होगा। अब CSC में सभी CSC केंद्रों पर पेंशन वितरण केंद्र खुला है। अब बुजुर्ग अपनी नजदीकी CSC में पेंशन ले सकेंगे। आपका खाता किसी भी बैंक में हो तो आपको बैंक जाने की बजाय आप अपने नजदीकी CSC केंद्र में लेन देन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सामने आया कोरोना वायरस का एक और चौंकाने वाला वेरिएंट, अब कुत्तों से फैल सकती है महामारी। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट में दावा किया है कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि ये वुहान की लैब से लीक हुआ है। फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरी रिसर्च में दावा किया गया है कि कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की पुष्टि निमोनिया के कुछ मरीजों में हुई है। अगर इस रिसर्च के दावों की पुष्टि की जाती है तो ये 8वां कोरोना वायरस होगा जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा होगा। हाल ही में निमोनिया के मरीजों की जांच की गई तो उसमें से 8 मरीजों में कैनाइन कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि कैनाइन कोरोना वायरस कुत्तों में पाया जाता है। जिन मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है उससे ज्यादातर 5 साल की कम उम्र के बच्चे थे। जांच में इस स्ट्रेन में ऐसे भी म्यूटेशन पाए गए हैं जो इंसानों को फैलने वाले स्ट्रेन जैसे ही हैं। SARS-CoV और SARS-CoV-2 बता दें कि कोरोना वायरस परिवार की कोविड महामारी की जड़ है। ये चौंकाने वाला वेरिएंट जो कुत्तों से इंसानों में फैल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन पे यूजर्स ध्यान दें, बस एक क्लिक और खाली हो जाएगा अकाउंट, सारे पैसे गायब, ऐसे रहें अलर्ट। जी हाँ, आज के तकनीकी युग में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है। गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, फोन पे जैसे UPI ऐप का खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बस एक कॉल और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आजकल ऐसी घटनाएं खूब हो रही, खासतौर पर फोन पे UPI से लिंक नंबर वालों को झांसा दिया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने अलर्ट किया है। पुलिस के मुताबिक साइबर क्रिमिनल आपको कॉल करेंगे और रिसीव करते ही खुद को फोन पे कस्टमर केयर कर्मचारी बताएंगे। इसके बाद कहेंगे कि आपको कैशलेस पेमेंट के एवज में कैशबैक का ऑफर देंगे, तो वो फिर आपको फोन पे की नोटिफिकेशन को चेक करने के कहेंगे। उसमें एक मैसेज आया होगा, साइबर क्रिमिनल कहेगा कि उस मैसेज को क्लिक कीजिए और फिर कैशबैक रिसीव हो जाएगा, लेकिन होगा बिल्कुल उल्टा। जैसे कि क्लिक होता है, आपको बैलेंस चेक करने के लिए कहा जाता है। बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही आप UPI पिन डालेंगे, आपके खाते से मौजूद पूरे पैसे निकल चुके होंगे। कैसे रखें खुद को सेफ, तो जान लीजिए। कैशबैक के आए मैसेज पर क्लिक करने के बजाय अलर्ट हो जाएं। साइबर क्रिमिनल हमेशा रिक्वेस्ट मनी का मैसेज भेजते हैं। कभी भी फोन पर बात करते हुए किसी ऐप पर एक्टिविटी ना करें। आपको बातों में उलझाकर पैसे मिलने के बहाने ठगी करते हैं। कैशबैक ऑफर के लिए कोई भी कंपनी कॉल नहीं करती है। कोई भी कंपनी कैशबैक ऑफर का मैसेज या लिंक नहीं भेजती है। इसके बजाय कैशबैक हमेशा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 से 30% लोगों ने कोरोना के खिलाफ 6 महीने में गंवाई प्राकृतिक इम्यूनिटी, दोबारा संक्रमण का खतरा। जी हां, देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिनों दिन तेजी देखने को मिल रही है। कई शहरों में हालात बेकाबू हैं। इस बीच कोरोना के टीकाकरण का अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों के मन में इस संबंध में एक सवाल ये भी आता है कि कितने लंबे समय के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक इम्यूनिटी बनी रहती है। इम्यूनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड एग्रीगेटिव बायोलॉजी की ओर से किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ प्राकृतिक इम्यूनिटी बनी रहती है, लेकिन कुल संक्रमितों में से 20 से 30% लोगों ने 6 महीने के बाद इस प्राकृतिक इम्यूनिटी को गंवा दिया है, यानी इन्हें दोबारा कोरोना हो सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में खुलेंगे 1 लाख एलपीजी डिलीवरी सेंटर, आपको मिलेंगे कमाई का मौका। जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और ये मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जहां आप एलपीजी डिलीवरी सेंटर खोलकर मोटी रकम कमा सके हैं। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख एलपीजी वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। एलपीजी डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। बता दें कि CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम आपकी मदद करेगी। आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। साथ ही अब सरकार CSC के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है। CSC ने ये LPG वितरण केंद्र सभी राज्यों में खोलने की योजना बनाई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।